हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक माइंड एक्सपर्ट पे एक बार फिर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइनेक्स प्रिविलेज एस्केलेशन की। तो लाइनेक्स में आप किस तरीके से प्रिविलेज ले सकते हो, एक तरीके से मतलब हायर लेवल का एक्सेस किस तरीके से आपको मिल सकता है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई बता रहा हूँ, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, वीडियोस आप पहले से देख रहे हो, तो ट्राई करना भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखने की। और अगर ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही है तो भाई कमेंट कर दिया करो। आई विल ट्राई टू मेक ऑल द वीडियोज इन पार्ट्स। तो पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे हम आगे से वीडियोज को, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा लंबी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या है बता रखा है यहाँ पे कि प्रिविलेज एस्केलेशन है क्या। तो कोई मतलब ऐसी अ, हवा में चीज नहीं है कि भाई बस प्रिविलेज एस्केलेशन है। सिंपल सी चीज है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपको जब किसी भी सिस्टम का एक्सेस मिलता है, आपने, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका अटैकर है और मान लो इसके ऊपर ये अटैक कर रहा है इस सिस्टम के ऊपर, या फिर इसको अटैकर मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है इस मशीन के ऊपर। तो इसको जरूरी नहीं है कि भाई इसको हायर लेवल की परमिशन मिलेंगी, मतलब रूट लेवल की परमिशन मिलेंगी। इसको इसको नॉर्मल एक्सेस भी मिल सकता है। नॉर्मल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि उसमें मान लो आप सिर्फ गूगल क्रोम ही ओपन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो आपका अकाउंट एक लिमिटेड अकाउंट हो गया एक तरीके से, कि आप वहां पे ज्यादा नहीं कर सकते भी। आपको सिर्फ परमिशन इतनी है कि आप गूगल ओपन कर सकते हो और वहां पे वेबसाइट वगैरह कुछ भी आप वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, उसके अंदर देख सकते हो। लेकिन किसी दूसरी एप्लीकेशन को आप ओपन नहीं कर सकते। तो दूसरी एप्लीकेशंस को ओपन कैसे करोगे आप, कि जब आपके पास हायर प्रिविलेज होगी, हायर आपके पास होगा एक्सेस। तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन करते हो। वही ये जर्नी है पूरी, कि किस तरीके से आप अपनी जो आपका एक्सेस है उसको बढ़ा सकते हो। तो भाई चलिए शुरू करते हैं फिर। इंट्रोडक्शन यही था, और सीटीएफ में भाई आपको बहुत काम आने वाली हैं ये चीजें। तो प्रिविलेज एस्केलेशन यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि कैसे है, कि आप मान लो आपको ये देखो ये बता रखा कि आप एक यूजर हो नॉर्मल, और आपको प्रिविलेज मिल गई सुपर एडमिन की। मतलब एडमिन तो भाई कुछ भी कर सकता है वो। तो वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्यों है, कि भाई आपको नए पासवर्ड बनाने हो या पासवर्ड रीसेट करना है किसी का, तो वो कर सकते हो। या फिर एक्सेस कंट्रोल बाईपास करना है, कि आपके पास एक्सेस क्या है, यूजर के पास एक नॉर्मल खुद का अकाउंट देखने का एक्सेस है बस। लेकिन आप चाह रहे हो आप किसी दूसरे यूजर का भी एक्सेस लेने चाह रहे हो, किसी दूसरे अकाउंट का, कि वो क्या ऑर्डर कर रहा है या उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो आपने उड़ाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो एडमिन है उसका एक्सेस चाहिए होगा। तो उसके लिए भी क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन, एडमिन अकाउंट चाहिए आपको। तो ये करोगे। एडिटिंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, एनेबलिंग परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब आपको वो बार-बार आपको उसका एक्सेस लेना है। तो जो आपका पेलोड है, तो वो परसिस्टेंस में रहेगा, मतलब एक्टिव रहेगा एक तरीके से बोल लो। सो चेंजिंग द प्रिविलेज, मतलब नए यूजर की प्रिविलेज बढ़ा देना। एग्जीक्यूट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, कोई भी एडमिन लेवल की कमांड को रन करना। तो ये सारे काम आप कर सकते हो प्रिविलेज एस्केलेशन के बाद। उसके बाद बात करते हैं एनुमरेशन की। तो किस तरीके से एनुमरेट करते हो। तो इसमें अगर आप के पास ट्राई हैकमी का प्रीमियम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई आप मैसेज कर सकते हो, मैं या किसी से भी ले सकते हो। आपको 300-400 रुपये महीने का मिल जाएगा। वैसे ये महंगा रहता है। तो इसमें क्या मिलता है कि भाई आपको ये पूरा का पूरा अटैक बॉक्स आपको मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं हम, चलते देखो मशीन में चलते हैं, काली मशीन में। और कुछ कमांड्स मैं आपको बताता हूँ जो कि आप यूज कर सकते हो। तो पहले मान लो आपको एक्सेस मिल गया, एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिला है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप होस्ट नेम चेक करते हैं। तो जैसे ही आप होस्ट नेम डालते हो, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे यूजर का नाम क्या है, काली। ओके। अभी हमने और डिटेल्स जान ली है, मान लो और डिटेल्स क्या जाननी है। यूनेम ए क्या काम करता है, कि सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। और मतलब डिटेल्स अबाउट द कर्नल यूज्ड बाय द सिस्टम, कौन सा कर्नल यूज हो रहा है। और इससे फायदा क्या होगा, कि कर्नल की डिटेल क्यों चाहिए। देखो ये है यू नेम ए। अब यहाँ पे देखो ये लाइनक्स काली 6.6.9 AMD 64, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए,
ये इसलिए चाहिए कि आपको कोई एक्सप्लॉइट सर्च करना है गूगल पे, तो आप कर्नेल का डायरेक्टली नाम सर्च करोगे और गूगल में डालोगे कि एक्सप्लॉइट, तो वहां से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से आप वहां पे अटैक कर सकते हो, या उसका कोई पहले से अवेलेबल पेलोड है क्या, वो जानने के लिए। फिर क्या है, प्रोक वर्जन। तो ये प्रोक जो फाइल सिस्टम, ये फाइल है यहाँ पे, ये वर्जन की इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो यू विल फाइंड मैनी प्रोक ऑन मैनी डिफरेंट लाइनक्स फ्लेवर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब लाइनक्स के फ्लेवर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम रहते हैं। तो उसमें क्या है कि कर्नल की आपको और भी इंफॉर्मेशन बताता है। क्या इंफॉर्मेशन बताता है वो देखते हैं अभी। क्लियर किया आपने। तो इसको देखने के लिए आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है कि भाई प्रोक, आप ये लिख दो, आपने लिखना है कैट और फिर प्रोक, यहाँ पे वर्जन। तो ये देखो लाइनक्स वर्जन ये है, डेबियन, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने और भी आपको इंफॉर्मेशन दी है। फिर आप, एक और फाइल है, कौन सी है वो, कैट ईटीसी और इश्यू। तो ये देखो ये कौन सा वर्जन है, कालिल जीएनयू लाइनक्स रोलिंग। ये देखो सिस्टम कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट द, मतलब इस फाइल को देख के भी आप सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सिस्टम, कौन सा उसमें मतलब यूज हो रहा है। फिर आता है पीएस कमांड। पीएस कमांड क्या है, ये है प्रोसेस कौन कौन सी वहां पे चल रही है सिस्टम में। प्रोसेस से मतलब वहां पे क्रोम चल रहा है, क्या चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, सफारी चल रहा है, या फिर मान लो आप क्या वीएमवेयर चल रहा है। तो वो कौन कौन सी प्रोसेस सामने सिस्टम में रन हो रही है वो देखने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर वहां पे चल रहा है, एक तरीके से ये बोल सकते हो आप। तो आप पीएस करोगे यहाँ पे, तो ये देखो पीआईडी आ गया, प्रोसेस आईडी। अब टीटीवाई क्या होता है, ये देखो टर्मिनल टाइप यूज्ड बाय द यूजर। फिर क्या है, टाइम, ये कितना टाइम हुआ है सीपीयू को इस प्रोसेस को रन किए हुए, ZSHPS। और ये देख लो। तो और भी इसके मतलब एडवांस आप मतलब सीखना, आप खुद ट्राई करना, आपने जितनी भी कमांड्स है ना भाई यहाँ पे करनी है आपने। अब पीएस यहाँ पे लिखा, फिर कैपिटल ए लिख दिया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी रनिंग प्रोसेस है टोटली सारी की सारी वो शो कर रहा है आपको, कितनी प्रोसेस अभी रनिंग है, ये प्रोसेस आईडी है उनकी, और ये प्रोसेस अभी चल रही है करंटली। और दूसरा क्या कर सकते हो भाई, एक ट्री के उसमें आप देख सकते हो इनको, ट्री के उसमें किस तरीके से पीएस लिखा, AXJF लिख दिया यहाँ पे। तो ये देखो ये ट्री के उसमें यहाँ पे दिखा दिया कि भाई इसके अंदर ये है चल रही है और फिर उसके अंदर दूसरी चल रही है, इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर को से जा रहा हो ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप करो, लेकिन समझो एक बार बस। आपने आपने क्या करना है अभी, अगर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो ये समझो कि भाई ठीक है ये प्रोसेस आईडी है, और पीएस से हम क्या करते हैं कि जितनी भी प्रोसेस सिस्टम में रन हो रही हैं उन सभी का आप पता लगाते हो। फिर है पीएस ओक्स। ये क्या करता है कि ओक्स, AUX है जो, दिस ऑप्शन विल शो प्रोसेस फॉर ऑल यूजर्स। इसको भी देख लेते हैं। आपने करना कुछ नहीं भाई, ट्राई करना है बस, पीएस लिखना है, ओक्स लिख दिया। ये देख लो बस, ये करके देखना कि अच्छा भाई पीएस से प्रोसेस आईडी और फिर ओक्स से ये चीज आती है। बस आपने याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतना तो भाई कर ही सकते हो ना। देखो कुछ नहीं करना आपने, कि भड़क तो लेनी ही नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या समझना ही नहीं है, आपने ट्राई करना है बस। फिर है एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल क्या काम करता है, आपने लिख दिया ENV। तो यहाँ पे ये क्या क्या डिटेल दे रहा है वो आपने देखना है। क्या क्या दे रहा है ये देख लो, ये इस फोटो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होम, फिर होम के अंदर एल्फर, ये यूजर हो गया यहाँ पे। फिर ये क्या पाथ, ये देखो यहाँ पे यूजर गेम्स। फिर यहाँ पे सेल कौन सा है, यूजर बिन ZSH, ये सेल है। तो यहाँ से ऐसे इंफॉर्मेशन निकलती है। इस इंफॉर्मेशन का फिर आप आगे यूज करते हो जब आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो चीजों को, या फिर अपनी प्रिविलेज को हायर लेवल तक लेके जाते हो। और क्या बताया इन्होंने कि द पाथ वेरिएबल में हैव ए कंपाइलर और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन यूज हो सकती है पाथ वेरिएबल में, जो कि आपको मदद कर देती है प्रिविलेज एस्केलेशन में। यहां तक क्लियर है। फिर अब और क्या है भाई, सूडो। सूडो का हमेशा हम कब यूज करते हैं, रूट यूजर के लिए यूज करते हैं हम। कोई आपने मान लो सूडो, आप nmap यूज कर रहे हो, सूडो nmap। तो सूडो nmap का मतलब क्या है कि जो nmap रन होगा ना यहाँ पे, वो रन होगा रूट की प्रिविलेज के साथ। ये देखो पासवर्ड मांग लिया इसने यहाँ पे, क्लियर कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कौन सी कमांड बोल रहा है हमें कि ये कमांड आपने देखनी है, सूडो लिखा डैश एल।
ओके, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, मैचिंग डिफ़ॉल्ट एंट्रीज़ फॉर काली ऑन काली। तो ये देखो क्या-क्या इसने डिटेल दी है, ईएनवी रीसेट, मेल, बैड पास, सिक्योर पाथ, ये पाथ इसने हमें दिया है। तो यूज़र काली में रन द फॉलोइंग कमांड ऑन काली। तो भाई जो काली यूज़र है, ये यूज़र का नाम है काली यहाँ पे। तो ये यूज़र ना सारी कमांड्स रन कर सकता है, ये देखो ऑल, 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 ये देख लो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, एलएस एलए कर लो। यहाँ पे एलएस किया, डैश एलए कर दिया। तो यहाँ पे सारे आपको हिडन फाइल्स, और ये देखो ये प्रिविलेज है यहाँ पे अजीब से जो आपको दिख रहे हैं ना, रीड राइट, और यहाँ पे देख लो रीड राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, रीड राइट की नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूट की है, फिर रीड राइट की नहीं है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन है इसको। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रिविलेज रहती हैं। अब बात करते हैं आईडी की। आईडी कमांड क्या काम करता है, आईडी भी करके देख लेते हैं। आपने करके देखना है बस, समझो, आराम से समझो, समझ आ रहा है नहीं तो करो बस। आपने आईडी लिखा, एंटर करके देख लिया, भाई आईडी क्या काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, यूआईडी, काली की जो यूआईडी है वो ये है। ठीक है, जीआईडी क्या है, ग्रुप नंबर क्या है इसका। अच्छा, ये चीजें शो हो रही है, ठीक है भाई। चलो अब इसको क्लियर कर देते हैं, इतना इतना आपने करना है बस। आपने करके देख लिया, आप क्लियर कर दो इसको। ठीक है, कि मैंने एक आईडी कमांड चलाई थी और आईडी ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। बस अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे काली मैं आपको बता दूं, पासवर्ड सेव होते हैं कहाँ पे, पास्ड फाइल होती है एक, तो वहां पे आपने क्या करना है, कैट किया ईटीसी और पास्ड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारे यूजर ये दिखा देगा कौन कौन से यूजर हैं, और ईटीसी शैडो मतलब इन दोनों फाइलों को कंबाइन कंबाइन करके आप वो सारे काम करते हो, लेकिन आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कौन कौन से यूजर यहाँ पे हैं। ये देखो, फाइल कैन बी इजी वे टू डिस्कवर यूजर्स, तो जितने भी यूजर्स हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। और ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो इसको आप थोड़ा-सा और ईज़ी कर लो। और ईज़ी आपको मुश्किल भी लग सकता है देखो, लेकिन करके देख लो, कुछ नहीं जाना। कैट लिखा आपने, ईटीसी पासवर्ड तो हमने लिखा ही था। अब यहाँ पे पाइप दे देंगे। पाइप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ इसके बाद ना एक दूसरी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। ये कमांड यहाँ पे फिनिश, अब इस कमांड को स्टार्ट करेगा ये। कैसे, जो ये कमांड रन होगी ना उसके अंदर से अब हम कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कट, कट कर दो, डैश डी, और यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने कि भाई यहां से, ठीक है, डैश एफ और वन। अच्छा, मैंने क्लियर कर दिया आगे का। ये देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, यहाँ पे ना इसने हमें सिर्फ यूजर दे दिए कि इससे पहले का क्या यूजर था, पहला नंबर रूट है, तो वो सारे आपको यूजर नेम यहाँ से पता चल गए। अब कंफ्यूजिंग नहीं है। अब मैं आपको पहले वाली कमांड स्टार्ट दिखाता हूँ, ये देख लो। यहाँ पे देखो, ये यूज किया था हमने वहां पे कि इससे पहले भी क्या है भाई, पहला नंबर हमें दे दो, तो पहला नंबर तो रूट ही है। फिर डीमन, बिन, सिस, ये सारे आपको दे रखे हैं इन्होंने। देखो, रूट, डेमन, बिन, सिस्टम, सिंक, गेम्स, मैन, एलपी, मेल, तो पता चल रहा है। कुछ नहीं भाई, यूज आपने टाइप करना है, देखना है बस। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसी तरीके से चलना है आपने। आप ग्रैप का यूज कर सकते हो। ये देखो, ग्रैप होम, ग्रैप मतलब इसके अंदर से, यहाँ से इस फाइल से ग्रैप उठाओ होम को, जहां पे होम लिखा हो, तो यहाँ पे होम लिखा है, इसने उठा लिया। और फिर क्या लिखा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का तो आप सभी को पता है भाई, हिस्ट्री तो क्या है, पीछे की चीजें क्या है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में मैंने जितनी भी कमांड्स यूज की थी वो सारी यहाँ पे आ गई, कि मैंने कौन कौन सी कमांड्स को रन कर रखा है। तो सामने जब आपको किसी यूजर का एक्सेस मिलता है तो वहां से पता चल जाता है कि अच्छा, इस यूजर ने ये कमांड रन करी थी। वहां से आपकी हेल्प होती है, कुछ ना कुछ तो निकलता है वहां से। फिर आईएफ कॉन्फ़िग से क्या आईपी पता चलती है, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस वहां पे यूज हो रहा है। ये देखो, ईटीएच 0, ट्यून, ट्यून 1, तो जितने भी इंटरफेस हैं वो पता चल जाते हैं आपको वहां से। फिर आईपी रूट, आईपी रूट क्या काम करता है, आईपी रूट। तो आईपी का ना रूट क्या है, कि आईपी डिफॉल्ट आईपी ये है हमारी, इस आईपी से कहाँ पे फिर रिक्वेस्ट जा रही है, और कौन सा ये मतलब सॉरी सबनेट क्या आएगा आगे आए, सॉरी सबनेट क्या आ गया फिर, तो वो चीजें। फिर नेटस्टैट, भाई नेटस्टैट भी काफी हेल्पफुल कमांड है। नेटस्टैट क्या काम करती है, यहाँ पे क्लियर कर लिया हमने। नेट स्टैट लिखना आपने, नेट और स्टैट, बस। ये देख लो, नेट स्टैट यहाँ पे क्या कर रही है, ये इसको रीड करो पूरा का पूरा। नेट स्टैट ए, शो ऑल लिसनिंग पोर्ट, तो
तो ये जितने भी लिसनिंग पोर्ट है ना उनको दिखा रही है। और जो एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शंस हैं, ये देखो कनेक्टेड है, ये पोर्ट, इस पोर्ट पे ये चीज़ कनेक्ट हो रखी है, वो आपको दिखाता है। तो सामने वाले के सिस्टम में पता चलेगा ना कि कौन-कौन से पोर्ट वहाँ पे ओपन है और उसके ऊपर क्या चीज़ चल रही है। फिर नेटस्टेट एटी लिखा और एयू लिख रहे हो आप, तो एटी से क्या आएगा? टीसीपी पोर्ट्स पता चल जाएगी आपको, लिस्ट पता चल जाएगी टीसीपी पोर्ट्स की। और एयू से क्या पता चलेगा? यूडीपी पोर्ट्स की का पता चल जाएगा कौन-कौन से हैं वहाँ पे। फिर नेटस्टेट डैश ये ले लो, एल ले लो। क्लियर किया? नेटस्टेट एल करके देख लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या पता चल रहा है कि लिस्ट पोर्ट्स इन लिसनिंग मोड, की लिसनिंग मोड में जो-जो पोर्ट्स है ना वो आप मुझे बता दो। ये देखो, दीज पोर्ट्स आर ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट इनकमिंग कनेक्शन। तो यहाँ से जितने भी पोर्ट्स आपको पता चलेंगे ना कि ये रेडी है भाई इनकमिंग कनेक्शन लेने के लिए, आप रिक्वेस्ट भेजो बस। ये देख लो। तो नेटस्टेट आपने पूरा कर लेना है, इन ऑप्शंस का यूज करना है कि क्या-क्या आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो नेटस्टेट टीपी, तो टीपी करके देख लो, जा कुछ नहीं रहा अपना तो, देखना ही है बस लिख के हमने तो, नेटस्टेट लिखा, टीपी लिख दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि नॉट ऑल प्रोसेस कुड बी आइडेंटिफाइड, लेकिन जो-जो इसने आइडेंटिफाई किए हैं वो इसने हमें बता दिए हैं कि ये काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप कि भाई आप सभी का क्लियर रहा होगा, नेटस्टेट अपना हो गया। अब फाइंड कमांड, ये भी बहुत यूज़ होगी भाई, सीटीएफ में बहुत यूज़ होने वाली है देखो। बाद में जब आप कंपनीज़ में काम करोगे तो ये सारी चीज़ें इतनी काम नहीं आएँगी। वहाँ पे ज़्यादातर आपको मतलब रूल्स के उस पे चलना पड़ता है, पूरे के पूरे पहले से प्री डिफाइंड चीज़ों के ऊपर चलना रहता है कि ये टूल्स है, इसको आपने रन करना है, ये डिटेल मुझे मिली है, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट की और फिर कंपनी को भेज दी, बस इतना काम रहता है। तो फाइंड कमांड क्या है? फाइंड कमांड का देखते हैं अभी थोड़ा-सा। तो भाई जिसको ऊपर से जा रहा हूँ ना, यहाँ तक अगर अभी तक वीडियो देख रहा है और लग रहा है कि नहीं यार बस बहुत देख ली, तो कमेंट कर दो भाई और टाइम बता दो कि इतने मिनट तक मैं था वीडियो पे। उसके बाद से हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे पूरी-पूरी वीडियो को। तो फाइंड कमांड क्या कर रही है यहाँ पे कि किसी भी सिस्टम में, अब आप विंडोज़, जैसे मैं विंडो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, विंडो में आपने कुछ फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते हो आप? फ़ोल्डर ओपन करते हो, उसके अंदर देखते हो अच्छा मेरे फ़ोटोज़ कहाँ पे रखे हैं, ये फ़ाइल मेरी कहाँ पे रखी है। उसी तरीके से लाइनक्स में करना है आपने। फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं हम। फाइंड लिखा आपने, फ्लैग लिख दिया, कोई फ़ाइल इसको मिली नहीं है। एलएस किया यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, फाइंड ये कर दिया। अच्छा ये फ़ाइल ढूँढो आप, ये फ़ाइल इसको मिल गई, यहाँ पे इसने बता दिया। अब ये तो एलएस करके भी देख सकते थे हम, लेकिन आपने मान लो इस डायरेक्टरी में देखना है या फिर रूट लेवल की डायरेक्टरी में देखना है कि पूरे-पूरे सिस्टम में आप फाइंड करके दे दो मुझे कोई ये इस नाम की फ़ाइल है तो। तो उसमें थोड़ी-सी खुद हम नहीं देख सकते हर फ़ोल्डर को एलएस करके। तो उसमें इसका यूज़ ले लेंगे हम फाइंड का। तो यहाँ पे ना सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपने रीड करना है कि फाइंड डॉट लगाओगे तो डॉट का मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्टरी में हो आप, मतलब पीडब्ल्यूडी, इस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे मैं अभी हूँ होम काली के अंदर ये फाइंड करेगा flag1 डॉट टीएक्सटी को। अब ये दूसरी में क्या कर रखा है, ये देखो स्लैश होम लिखा है। तो अब ये कहाँ पे फाइंड करेगा इस फाइल को? अब ये होम डायरेक्टरी में फाइंड करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये रूट डायरेक्टरी में फाइंड करेगा। टाइप डी नेम कॉन्फिग, तो फाइंड द डायरेक्टरी नेम। अब ये डायरेक्टरी नेम को फाइंड करेगा कॉन्फिग के, कॉन्फिग जिसका नाम होगा और कहाँ पे होगी वो रूट डायरेक्टरी में होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे हैं, ये आपने देखने हैं। साइज के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो और फाइंड फाइल एक्सेस विद इन द लास्ट आवर, मतलब लास्ट 60 मिनट्स के अंदर कौन-कौन सी फाइल एक्सेस हुई है मेरे सिस्टम की, वो आप निकाल के दे दो। तो ये आप खुद अपने सिस्टम के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं इन चीज़ों को। और प्लस माइनस का भी यूज़ कर सकते हो, साइज़ देके कि इतने साइज़ तक की फाइल दे दो मुझे। तो फाइंड कमांड बहुत यूज़फुल है, यूज़ करके देखना इसकी, ये सारी आपने बस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इनको याद करो, याद मत करो भाई, इन चीज़ों को आप करके देख लो बस। आपने ज़्यादा मत करो, ऐसे आए बस फाइंड लिखा अच्छा ये है और यहाँ पे क्या दे रखा है, नेम दे रखा है, अच्छा पर्ल और स्टार लिख दिया आपने, तो स्टार लिख दिया यहाँ पे। तो ये देखो, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना ये निकाल के हमें देगा। अब पता तो चला कि अच्छा ये कमांड रन करने के बाद कुछ ऐसे-ऐसे आउटपुट आता है या क्या-क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
तो ये चीज़ें ना भाई बाद में जब आपके सामने ये चीज़ दोबारा आएँगी, तो उस टाइम बहुत ईज़ी होंगी ये चीज़ें। तो ये आप करना आपने खुद। और फिर नेक्स्ट क्या चीज़ इन्होंने बताई है हमें कि जर्नल लाइनक्स कमांड। तो ये कुछ जर्नल कमांड्स हैं, फाइंड, लोकेट, ग्रैब, कट, सॉर्ट। तो इनके बारे में आप थोड़ा-सा देख लेना। ओके, तो अब इन्होंने बताया है कि देखो जो ये मशीन थी, यहाँ पे कहाँ गई? ये मशीन है। अभी तो मैंने दूसरी मशीन स्टार्ट कर रखी है आई थिंक। अभी कर रखी है मैंने, ये वाली मशीन स्टार्ट कर रखी है। लेकिन देखते हैं, अब ये बता रहा है कि हमारे लिए ना होस्ट नेम फाइंड कर दो। तो होस्ट नेम कैसे फाइंड किया था आपने? तो होस्ट नेम फाइंड किया था, ऊपर चलते हैं, तो स्प्लिट व्यू, लाइनक्स कर्नल में गए। अब आप खुद ये चीजें करनी है आपने। आपने होस्ट नेम कैसे फाइंड किया था? होस्ट नेम लिख दिया, होस्ट नेम, ये देखो वेड आ गया। तो ये था। अब आपने ये क्या बोल रहा है कि लाइनक्स कर्नल वर्जन निकालना है। तो लाइनक्स कर्नल वर्जन किस तरीके से आपने निकाला था वो बताओ। इसमें आप क्या यूज ले सकते हो? ऊपर सब कुछ लिखा है। आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई तो वापिस ऊपर जाओ, देखो अच्छा कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, वहां से नीचे आके फिर इसका आंसर दे दो। यू नेम, यू नेम ए। तो ये किया था, ये यहाँ पे क्या दिया, ये देखो 3.13.0। तो ये जेनरिक, ये इसका नाम है कर्नल का। कौन सा वर्जन है, मतलब वर्जन बता दिया आपको यहाँ पे। अब व्हाट लाइनक्स इज दिस? तो ये लाइनक्स कौन सी है, अब वो पूछ रहा है। तो वो बताओ कैसे करोगे? एलएसबी रिलीज को आप चेक कर सकते हो। एलएसबी रिलीज में मतलब आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड, और ऊपर सारी चीजें दे रखी हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, कैट में गए, ईटीसी और इश्यू, ये देखो, ये हो गया। यहां से आप निकाल सकते हो। या फिर कैसे निकाल सकते हो, एलएसबी रिलीज डैश ए, इसका आप यूज कर सकते हो। यहां से देखो पता चल गई आपको इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से आपने जहां तक हो सके वहां तक करो। नहीं तो देखो ये वीडियो हम यहीं पे ऐड कर रहे हैं। 22 मिनट अभी तक हो चुके हैं, और अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हो, तो भाई सैल्यूट आपको, थैंक यू सो मच अब कि आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो। आगे की वीडियो ना हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे, अदरवाइज आपको पता है यार कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो नीचे ऑटोमेटेड एनुमरेशन है अपना जो नेक्स्ट टास्क है, और इसको भी देख लेना पाइथन लैंग्वेज का किस तरीके से पता करोगे आप गूगल कर लो कि पाइथन लैंग्वेज वर्जन किस तरीके से हम पता करें अपने सिस्टम में कौन सी पाइथन इंस्टॉल है। या फिर आप लिख दो पाइथन डैश वी। तो इस तरीके से आप पाइथन का वर्जन निकाल लोगे। अब यहाँ तो पता नहीं चला भाई, यहाँ तो बिल्कुल पता नहीं, समझ में ही नहीं आया क्या आ गया यहाँ पे। तो देखो ये पाइथन 2.7 तो बड़ा ही अजीब आ रहा है। क्लियर करते हैं पहले इसको। ओके, पाइथन ही स्टार्ट हो गई भाई यहाँ पे तो। क्लियर, क्लियर हो जा भाई। ओके, नहीं हो रहा ये तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैक स्पेस। तो भाई अटैक बॉक्स आ जा, हम अपने अटैक बॉक्स में ट्राई कर लेंगे। पाइथन डैश डैश वर्जन, ये देखो इस तरीके से आ गया। लेकिन पहले मैंने क्या किया था, पाइथन डैश भी कर दिया था, तो उसमें तो होगा ही। एग्जिट, क्लियर कर दो। तो यहाँ तक अपना क्लियर है भाई। नेक्स्ट में हम करेंगे, देखो ये ऑटोमेटिक वाला तो आप सर्च कर सकते हो। ये कुछ ना, ये टूल्स जरूर देख लेना। अगर इसी वीडियो तक इस वीडियोज को आप फॉलो कर रहे हो तो इन टूल्स को एक बार देख लेना। ये क्या है कि ये ऑटोमेटेड एनुमरेशन टूल्स हैं, और ये कई बार ना आपको बहला भी देते हैं। बहला मतलब भाई आपको झूठ भी बता बोल देंगे कि यार आपका ये सिस्टम ऐसे हैक हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव मिलते हैं आपको, लेकिन ये टूल्स बहुत ही यूजफुल हैं, आप इनका ट्राई करना। और फिर हम नेक्स्ट जो प्रिविलेज एस्केलेशन की नेक्स्ट टेक्निक्स हैं उनका यूज करेंगे। तो इनका देख लेना, लिन पीस, लिन एनम, एलईएस, लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर, लाइनक्स स्मार्ट एनुमरेशन। तो ये सारे टूल्स आपने देख लेना, गिटहब के ऊपर है, कैसे क्या यूज होंगे वो सब ट्राई कर लो जहां तक आए। नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लो भाई, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।